हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए वृद्धि एवं विकास का जो फर्स्ट वीडियो डाला है वह आप लोग देख लीजिएगा, और यह आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए फ्रेंड्स, जो 9 वर्ष का बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब 9 वर्ष का बालक होता है तो उसकी जो नैतिक तर्कना आधारित होती है वह किस पर आधारित होती है। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन में। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, ठीक। या कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। या नियमों का पालन नहीं है फ्रेंड्स, पालन नहीं है, ठीक है। नियमों का पालन करने के बाद बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। मतलब बालक है, वह कह रहा है कि मैं यदि नियमों का पालन करूंगा तो मुझको इसके बदले क्या मिलेगा, ठीक है। तो कोई लाभ मिलना चाहिए। या सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो वो, या फिर सही व्यवहार वह है जो, मतलब वह है उसका जो व्यवहार है वह अन्य व्यक्ति भी उसके व्यवहार से प्रभावित हों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नैतिक तर्कना 9 वर्ष के बालक में नैतिक तर्कना होती क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चा छोटा है, ठीक है। वह नैतिक तर्कना में क्या करेगा कि उसके जो परिणाम है, जैसे भौतिक परिणाम है, ठीक है, अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो वह ऐसा कोई कार्य करेगा जो उस कार्य को लोग क्या बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे। तो वह कार्य करेगा जो उसके कार्य को लोग अच्छा बोलें, ठीक है। तो ऐसा कार्य करना बालक क्या करेगा, पसंद करेगा, ठीक। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नैतिक तर्कना। तो नैतिक तर्कना जो होती है, जब 9 वर्ष का बालक नैतिक तर्कना पर आधारित विचार करता है तो वह आधारित होता है अच्छाई या बुराई पर, ठीक है। यदि कोई कार्य अच्छा होगा तो वह क्या करेगा, कार्य वह करेगा। लेकिन यदि कोई काम बुरा होगा तो वह कार्य क्या करेगा, नहीं करेगा। तो भौतिक परिणाम पर आधारित होता है। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। जो हम सीखें वह अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, तो यह कोई अधिगम नहीं है, ठीक। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह लार का आना मुंह में, तो यह भी कोई अधिगम नहीं है, अपने आप आ जाता है। चढ़ना, भागना, फेंकना, 3 से 5 वर्ष की अवस्था में जब बालक होता है तो यह है। या फिर डी है, जो सभी। तो और आपका राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स सी, क्योंकि चढ़ना भी बालक सीखेगा, भागना भी, दौड़ना भी सीखेगा और किसी चीज़ को फेंकना भी सीखेगा, ठीक है। तो अधिगम में वह यह तीनों चीज़ें वो करेगा। और यह कितने वर्ष का बालक करेगा, 3 से 5 वर्ष का बालक करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन आपका आएगा सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, विकास के संबंध में आपने पढ़ा है कि कौन सा कथन है और कौन सा नहीं है। तो चलिए हम नहीं है देखते हैं पहले। विकास प्रतिभानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। यह होता है क्योंकि विकास के जो प्रतिभान होते हैं निश्चित सीमा तक हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना होता है, ठीक है। तो विकास का उद्देश्य क्या होता है, जो वंशानुगत होते हैं, ठीक है, उनका भी विकास करना होता है क्षमता का। तो यह भी ठीक है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो यह भी सही है, क्योंकि पहला जो प्रारंभिक विकास होता है बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैसे जब हम बालक को लिखना सिखाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है, उसका विकास
लिखना होता है कि वह लिखना सीख गया है, ठीक है, अक्षर बनाने लगा है, ठीक है। जब वह अक्षर बनाने लगा है तो शब्द बनाने में उसको टाइम नहीं लगेगा, जब वह शब्द बनाने लगा है तो वह उसको वाक्य में भी लिखने में भी उसको टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले वह सबसे ज़्यादा टाइम उसको किस में लगेगा? अक्षर बनाने में, ठीक है। तो प्रारंभ विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक। तो सबसे पहले उसको कठिन क्या होता है? आ बनाना, अक्षर बनाना, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका सी, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या दिया है कि नहीं होते। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हर क्वेश्चन आप देखेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, जी 2012 आरटेट एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो देखिए इसमें कौन सा जो है ऑप्शन है कि सबसे अधिक योगदान देता है बालक के विकास में? तो देखिए परिवार, समवयस्क समूह, टेलीविज़न, ठीक। तो टेलीविज़न विकास में सहायक नहीं है कि सबसे अधिक पूछा है। नेक्स्ट देखिए परिवार है, समवयस्क समूह है और अध्यापक है, ठीक। इसको छोड़ते हैं। परिवार, खेल, कंप्यूटर, परिवार, खेल, पर्यटन। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक ये है कि परिवार में वह सीखता है बालक, ठीक है, अपने समवयस्क समूहों के साथ में भी सीखता है, और सबसे अधिक योगदान उसका रहता है अध्यापक से भी बालक के विकास का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा बी, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फ्रेंड्स 31, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। देख लेते हैं इसको। विकास के परिप्रेक्ष्य में सब समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? ठीक है, क्या शामिल है? तो देखिए रूप है, दर है, अनुक्रम है या ये सभी हैं? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा दर, ठीक है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में दर शामिल होती है, मतलब वह किस दर से सीख रहा है, किस स्पीड से सीख रहा है, किस गति से सीख रहा है, ठीक है। तो दर जो है वह परिवर्तनों में शामिल है, ठीक, बाकी ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाषा का जब विकास होता है तो सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? तो देखिए जन्म पूर्व का समय भाषा विकास में, तो जब बालक का जन्म ही नहीं हुआ तो विकास कहाँ से होगा? मध्य बचपन का समय, तो इसमें कोई हमें डिसाइड नहीं कहा गया, ठीक है। वयस्क अवस्था, तो वयस्क अवस्था में तो बालक सीखा हुआ रहता है, ठीक, तो भाषा का विकास उसका हो चुका होता है। लास्ट देखिए सबसे संवेदनशील पूछ रहा है, तो प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है फ्रेंड्स वह सबसे संवेदनशील समय होता है भाषाई विकास में। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा डी पर। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है 2016 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए फ्रेंड्स विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ठीक है, तो विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? तो जो कथन दिए गए हैं कौन सा एक उचित है? देखिए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, तो यह तो नहीं है, क्योंकि विकास जो होता है वह जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से शुरू होता है, ठीक है, गर्भावस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं अभी। विकास एकल आयामी है, नहीं बहुआयामी है विकास, मतलब हर आयाम में विकास होता है, ठीक है, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक,
यह सभी विकास, तो विकास कैसा बहुआयामी है, तो एकल आयामी नहीं है। विकास पृथक होता है, नहीं, विकास पृथक नहीं होता। तो आपका राइट ऑप्शन जाएगा बी पर। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यह भी पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन 2017 में। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, तो हमने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए वंशानुक्रम, वातावरण या खेल तथा व्यायाम या सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन होगा सभी, क्योंकि वंशानुक्रम भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, वातावरण करता है, खेल तथा व्यायाम, ये तीनों ही शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। यदि ये तीनों अच्छे रहेंगे तो आपका शारीरिक विकास ठीक तरीके से होगा, और यदि इन तीनों में से यदि वातावरण है या वंशानुक्रम है तो उससे शारीरिक विकास आपका प्रभावित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए फ्रेंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं और कौन सी नहीं है। तो देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि कौन सी है। तो एड्रिनल जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? लार ग्रंथि, वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? देखिए फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में विद्रोह की भावना नहीं होती, शैशवावस्था में बिल्कुल भी नहीं होती, पूर्व किशोर अवस्था में या मध्य किशोर अवस्था में। अब दो हुए हैं, अब इनमें टाई हो चुका है कि पूर्व किशोर अवस्था में होती है या मध्य किशोर अवस्था में होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब किशोर अवस्था स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, उसी समय बालक के हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो होती है विद्रोह की भावना बालक में उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी भी कार्य को वो हट करने लगता है कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जब बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो उस समय विद्रोह की भावना बालक में उत्पन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, नवीन विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह कथन किसका है? देखिए यूपी टेट में 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन आप लोगों से। तो गैसेल, हरलाक या मेरेडिथ या डगलस और हालैंड। तो फ्रेंड्स, यह जो कथन है वह है हरलाक का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि नई नई वस्तुएं हम लेके आते हैं, नई नई वस्तुएं लेके आते हैं, वह किस में रखते हैं? हम लॉक लगा के रखते हैं। क्या करते हैं? लॉक लगा के रखते हैं। तो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, इसको किसने कथन किया है? यह कथन किसने दिया? हरलाक ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको ऐसे याद रखना कि जब नई नई विशेषताएं, नई नई योग्यताएं होती हैं तो क्या करते हैं? हम उसको लॉक लगा के रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो देखिए फ्रेंड्स, नियम पूछा है, शारीरिक विकास पूछा है। ठीक है, इतना याद रखना कि शारीरिक विकास के बारे में हमसे पूछा गया है। तो देखिए, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम तो यह नहीं है, क्योंकि मानसिक विकास से भिन्नता का नियम नहीं, क्योंकि मानसिक हर विकास जो होते हैं ना फ्रेंड्स, जितने भी विकास हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, यह जितने भी विकास के आयाम हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक, तो यह तो आपका नियम नहीं है। द्रुतगामी विकास का नियम, तो द्रुतगामी विकास का नियम भी नहीं है कि ठीक,
कल्पना और संवेगात्मक, ये देखिए मस्तिष्क से संबंधित हैं, तो यह तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो अनियमित विकास का नियम। ठीक, तो शारीरिक विकास किस नियम से संबंधित है? अनियमित विकास का नियम। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बी टेट 2011 में पूछा गया है। ठीक है, बिहार टेट एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं इसको। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। फ्रेंड्स, आप लोगों ने यदि याद किया होगा कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, या आप लोगों ने कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि मतलब शारीरिक वृद्धि से इसका अभिप्राय है। तो वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन होंगे पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार। तो देखिए फ्रेंड्स, यह तीनों ही वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता? देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता? तो देखिए, अभिरुचियों का तो होता है। ठीक है, तर्क शक्ति का भी होता है, क्योंकि अब जब बालक किशोर अवस्था में होता है तो तर्क करने लगता है, रुचियाँ बढ़ जाती हैं उसकी। ठीक, लेकिन अहम केंद्रित नहीं होता, मतलब वह खुद पर केंद्रित नहीं रहता है। ठीक, वह सामाजिक हो जाता है, तो समाज के लोगों के बारे में सोचने लगता है, परिवार के लोगों के बारे में सोचने लगता है, अपने दोस्त मित्रों के बारे में सोचने लगता है। तो इसलिए वह अहम केंद्रित नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है फ्रेंड्स, कौन सा नहीं है? तो देखिए, कई नवीन आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई देते, बिल्कुल दिखाई देते जब बालक किशोर अवस्था में पहुंचता है। ठीक है, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बिल्कुल होती है। ठीक, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। ठीक है, वो मतलब उसमें इतनी बुद्धि होती है कि वो चरम सीमा तक पहुंचने पर प्रयास करती है कि उसने सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, और लास्ट होगा आपका आत्मचेतना कम हो जाती है। तो नहीं फ्रेंड्स, आत्मचेतना कम नहीं होती, आत्मचेतना बढ़ जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये करना होगा कि किशोर अवस्था के संदर्भ में आप लोगों को पढ़ना होगा किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए सब कुछ होंगे, आप लोग जाके एक बार मेरे वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमको क्लियर हो जाती हैं चीज़ें तभी हमको आंसर लगाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक नहीं है? ठीक है, तो विकास के बारे में कौन सा कथन नहीं? देखिए फ्रेंड्स, यह यूपी सी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विकास हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, आड़ा टेढ़ा नहीं जाता है ना, सीधी रेखा में गमन करता है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। तो ये तो गलत है, क्योंकि आगे की ओर तो बढ़ता है विकास आगे की ओर तो बढ़ता है, लेकिन पीछे नहीं लौटता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो हाँ, बिल्कुल होता है। विकास जो होता है हर व्यक्ति में एक सा नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है, और विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ विकास नहीं होगा, यहाँ या तो वृद्धि होगी, वृद्धि लिख लीजिए। वृद्धि जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होती है, उसके बाद रुक जाती है। तो देखिए, विकास नहीं रुकता है फ्रेंड्स, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है। भले ही हाँ कभी रुकता हुआ लगता है, ठीक है, ठहरा हुआ लगता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रुकता है। धीमा हो जाता है, धीमी गति से होता है, तीव्र गति से होता है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति हर समय हर क्षण नया सीखता ही रहता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विकास बढ़ता है, घटता नहीं है, पीछे की ओर नहीं जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए विकास का जो सिद्धांत दिया है उसमें कौन सा गलत है। देखिए, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल ठीक है। हम सीखते भी हैं और परिपक्व भी होते हैं, तभी तो विकास होगा, ये ठीक है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य प्रक्रिया है, ठीक है, यह भी सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, यह भी सही है विकास के सिद्धांतों पर। लेकिन ए जो ऑप्शन है यह आपका गलत है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है लेकिन जिसका ठीक ठाक मापन नहीं होता, कुछ हद तक मापन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके बताइए मेरे क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, मेरा पढ़ाया आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मेरे नए भाई बहन अभी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे अगले टॉपिक पर, विकास के सिद्धांत पर।